रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। मोहतरम हज़रात, सामिईन कराम, मुशफ़िक़ असातिज़ाए कराम, पर्दा नशीमा और बहनों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को बहुत सारी फ़राइज़ सौंप कर उन्हें अदा करने का हुक्म देता है। उन्हीं में से एक अहम फरीज़ा औलाद की तरबियत भी है, क्योंकि तरबियत ही से इंसान बुलंद मकाम तक पहुँचता है। और इब्तिदा ही से जब बच्चों की अच्छी ढंग से तरबियत कर दी जाती है तो उसका असर हमेशा बाकी रहता है और कोताही की सूरत में बहुत सारे संगीन नताइज सामने आते हैं। इसीलिए इस्लाम ने माँ बाप को एक मुरब्बी की हैसियत से, एक जिम्मेदारान की हैसियत से अपनी औलाद की तरबियत का जिम्मेदार बनाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कुरान करीम के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। क्या ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली और अपने परिवार को, तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली और अपने परिवार को उस आग से बचाओ जो आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जो आग केरोसिन से नहीं जलेगी, जो आग बल्कि इंसानों और पत्थरों से जलेगी। और अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। और जहन्नम में निगरानी करने वाले जो फरिश्ते होंगे, जो दारोगा होंगे, वो बड़े टाइट किस्म के होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के होंगे। बिरादरान इस्लाम, यकीनन अपने आप को और अपने औलाद को, अपनी फैमिली और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की सूरत यही है कि वालिदैन अपनी औलाद को इस्लामी अहकामात का पाबंद बनाएं, क्योंकि वालिदैन की जिम्मेदारियां बनती है। और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर इंसान को, हर मुसलमान को उसकी जिम्मेदारियों से आगाह फरमाए हैं। जैसा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के रोज़ सवाल किया जाएगा। इस हदीस से बात वाज़ेह होती है कि जिम्मेदारियों से कोई आज़ाद नहीं है। घर की निगरानी, बच्चों की तालीम और तरबियत और घर में इस्लामी माहौल पैदा करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये वालिदैन की जिम्मेदारियां बनती हैं। और अगर हम और आप कोताही करेंगे तो अल्लाह की कसम कल क़यामत के रोज़ हमारी औलादें हमारी गिरबान पकड़ लेंगी और अल्लाह के सामने खींच कर लेकर जाएगी और कहेगा कि लड़का कहेगा कि अब्बा जान, बाप यही मेरा बाप है जिसने हमें दिन की तालीम नहीं दिलवाया। लड़की कहेगी क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी माँ है, इसने मेरी अच्छे ढंग से तरबियत नहीं की। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से बात वाज़ेह होती है कि जिम्मेदारियों से कोई आज़ाद नहीं है। घर की निगरानी और बच्चों की तालीम और तरबियत ये वालिदैन की जिम्मेदारियां बनती है। और अगर हम और आप कोताही करेंगे तो अल्लाह की कसम कल क़यामत की रोज़ सवाल किया जाएगा। बिरादरान इस्लाम, बच्चों की 5 साल की मुद्दत देखने में बहुत मुख्तसर मालूम होता है, लेकिन तजुर्बा बताता है कि इस मरहले में यानी बचपने में की गई तरबियत का आइंदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए हदीस शरीफ में बच्चों की तालीमात बचपने ही से शुरू कर दी गई है। आइए देखें कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए। मुसलमानों, ख़ास तौर से जो बच्चों के जिम्मेदार हैं, कान खोल कर सुने। बच्चा जब बाशऊर हो जाए, जब समझने के लायक हो जाए, तो अपने बच्चों को बताएं कि मुसलमान होने के लिए अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर, नबियों पर, रसूलों पर, आसमानी किताबों पर, दोबारा जिंदा किए जाने पर, अज़ाब क़ब्र पर, इसी तरह से फरिश्तों पर और गैर की दूसरी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। बच्चों को शुरू ही से नमाज, रोज़ा और कुरान की तालीम दी जाए और बताया जाए कि सबसे अहम फरीज़ा नमाज है। जैसा कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इन्ना अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, क़यामत का दिन जो बहुत ही जानलेवा दिन होगा, जो बड़ा हार्ड दिन होगा, जो बड़ा सख्त दिन होगा, उस दिन सबसे पहले किस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा? इसी नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा जिस नमाज से हम और आप दूरियां किया करते हैं।
तो अपने बच्चों को नमाज की आदत डलाने के लिए आप अपने बच्चों को फजर में भी मस्जिद में लेकर आए, ज़ोहर में भी मस्जिद में लेकर आए, असर में भी मस्जिद में लेकर आए, मगरिब और इशा में भी मस्जिद में लेकर आए। जब आपका बच्चा 7 साल से लेकर 10 साल तक कंटिन्यू 3 साल तक आप उंगली पकड़ पकड़ कर मस्जिद में आएगा, अल्लाह के घर में आएगा, तो आपके बच्चों की जिंदगी में नमाज एक हिस्सा बन जाएगा। और मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम का खुद फरमान है कि जब आपके बच्चे की उम्र 7 साल के हो जाए तो आप अपने बच्चों को नमाज की आदत डलाने के लिए मस्जिद में लेकर जाएं, और जब 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो आप अपने बच्चों की पिटाई करें। मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब आपके बच्चे की उम्र 7 साल के हो जाए तो नमाज की आदत डलाने के लिए मस्जिद में लेकर आए, और 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो आप अपने बच्चों की पिटाई करें। लेकिन मेरे भाई बहुत हैरत की बात है, अल्लाह की कसम ये बात कहते हुए दिल खून का आंसू होता है। मैं अपने दिल की दर्द को किसको दिखाऊं? आज हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को हम क्या नमाज पढ़ाने की आदत डालेंगे? आज जैसा बाप कर रहा है वैसा बेटा भी कर रहा है, और ये क़यामत की निशानियां भी है मेरे भाई। और इसी तरह से जब बच्चा रोजा रखने के काबिल हो जाए तो आप अपने बच्चों को रोजा रखने के लिए कहें, आप अपने बच्चों को रोजा रखने के लिए बालिग होने का इंतजार न करें। जब आपका बच्चा बालिग होने से पहले रोजा रखेगा तो बालिग होने के बाद वो रोजा रखने का आदी हो जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि जो वालिदैन नमाज़ी होते हैं उनके बच्चे भी नमाज़ी होते हैं, जो वालिदैन मुत्तक़ी होते हैं, परहेजगार होते हैं, उनके बच्चे भी परहेजगार होते हैं। और ये बात हर इंसान को बाखूबी मालूम है कि बच्चा जब अपने वालिदैन को जैसा करता हुआ देखता है वैसा वो भी करना शुरू कर देता है। वालिदैन को चाहिए कि बिल्कुल सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें। बाज़ वालिदैन को देखा जाता है कि दिन निकलने तक भैंस की तरह सोते हुए नजर आते हैं, उठने के बाद ना तो नमाज़ों की परवाह, ना तो कुरान करीम की तिलावत से कोई मतलब। मेरे भाइयों, आप मुसलमान हैं, इस्लाम में तो बिल्कुल सुबह सवेरे फजर से पहले उठने का तालीम दिया गया है, लेकिन आप दिन निकलने तक भैंस की तरह सोते नजर आते हैं। इससे आपके बच्चों की तरबियत पर बहुत बुरा असर करेगा। जैसा कि अभी बयान किया गया कि बच्चा अपने वालिदैन को जैसा करता हुआ देखता है वैसा वो भी करना शुरू कर देता है। इसी तरह से वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम दे, अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपने बच्चों के पास बैठें। और मेरे भाइयों, औलाद का हक है, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह बाज़ अहले इल्म से नकल करते हैं कि औलाद का हक है कि वालिदैन उन्हें अच्छी तालीम दिलवाएं, अच्छी ढंग से तरबियत करें। और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन से औलाद के मुताल्लिक़ सवाल करने से पहले औलाद से वालिदैन के मुताल्लिक़ सवाल करने से पहले वालिदैन से औलाद के मुताल्लिक़ सवाल करें। क्योंकि जिस तरह से वालिदैन का हक औलाद पर है उसी तरह से औलाद का हक वालिदैन पर भी है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह बाज़ अहले इल्म से नकल करते हैं कि जिसने अपनी बच्चों की अपनी औलाद की सही ढंग से तरबियत करने में कोताही की और उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि औलाद में अक्सर फसाद जो होता है ना मेरे भाई को, वह वालिदैन ही की तरफ से आता है। और अगर उन्होंने बेपरवाही से काम किया और बच्चों की अच्छी ढंग से तरबियत ना की तो ऐसी औलाद ना तो अपने आप को फायदा दे सकेंगी, न अपने वालिदैन के लिए फख्र का बाइस मिलेगा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन से औलाद के मुताल्लिक़ सवाल करेगा, और औलाद से वालिदैन के मुताल्लिक़ सवाल करने से पहले बिरादरान इस्लाम, इसी तरह से हम अपने बच्चों की सही ढंग से तरबियत करें। इन तमाम वाक़यात से ये बात वाज़ेह होती है कि हम अपने बच्चों की सही ढंग से तरबियत करें। और तारीख़ के हर दौर में आप तारीख़ उठाकर देख सकते हैं, ये तारीख़ के हर दौर में मुसलमानों ने अपने बच्चों की तरबियत पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, खुद भी कोशिश की और तरबियत के उस्ताद मुकर्रर कर दिया। लेकिन आज समाज में देखा जाता है कि अक्सर हज़रात अपने काम धंधों से छुट्टी के बाद अपने वक्त को सड़कों पर, होटलों में और पार्कों में गुजार देते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप अपने इसी कीमती वक्त को अपने बच्चों की तरबियत के लिए दे तो यही बच्चा आगे चलकर आपके लिए फख्र का बाइस बनेगा, नेस बुढ़ापे और परेशानियों के वक्त आपका काम आएगा। बच्चों में आमतौर पर 4 बुरी आदतें पाई जाती हैं। आइए इस सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर तौर पर जिक्र करती हूँ। नंबर 1, झूठ। बच्चों को झूठ से रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के पास आप खुद झूठ बोलने से परहेज़ करें। आइए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु का वाक़या समाप्त फरमाइए। वो फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक वक्त मेरे घर मौजूद थे, एक रोज़ मेरे घर मौजूद थे। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे पुकारा कि आओ बेटे मैं तुझे दूँगी।
उस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप अपने बेटे को क्या देना चाहती हो। उस पर जनाब मोहम्मद रसूल उस पर मेरी माँ ने इशारा होगा, मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को खजूर देना चाहती हूँ। उस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अपने बेटे को कुछ ना देती तो तुम्हारे हक में झूठ लिख दिया जाता। नंबर 2, चोरी। बच्चों को चोरी से रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वालिदैन को चाहिए कि जब आप अपने बच्चों के पास जब कोई नई चीज़ नजर आए तो फौरन उसके बारे में तहकीक करें। जो वालिदैन पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, सुन ले, वो अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में चोर और डाकू बनाना चाहते हैं। आइए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह का एक वाक़या समाप्त फरमाइए, जिनका भी कोरोना के वक्त जिनकी इंतकाल हुई, अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ हूँ कि अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वो अपने किताब हुक़ूक़ुल औलाद में लिखते हैं कि अल्लाह एक शरई अदालत ने एक चोर को उसकी चोरी की सज़ा नाफिज की। जब सज़ा देने का वक्त आया तो चोर ने सूली पर चढ़ने से पहले कहा कि मेरे हाथ काटने से पहले मेरी माँ की ज़बान काट दी जाए, क्योंकि मैंने इस दुनिया में सबसे पहली मरतबा चोरी अपने पड़ोसी के घर से एक अंडा चुराया था। उस वक्त मेरी माँ ने ना तो मुझे डांटा न तो बुरा भला कहा, बल्कि खुशी खुशी कहती है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा पूरा आदमी बन गया है। उस जो शरई अदालत में जो चोर चोरी की सजा नाफिज की गई थी, वो चोर कहने लगा कि अगर मेरी माँ की ज़बान पर उस वक्त किसी का इजहार ना होता तो आज मैं शायद चोर ना बनता। नंबर 3, गाली गलौज। बच्चों को गाली गलौज से रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि आप अपने बच्चों के पास गाली गलौज, लान तान और बेहुदा अल्फाज बोलने से परहेज करें, क्योंकि जब आपका बच्चा आपकी ज़बान से गाली गलौज और लान तान और बेहुदा अल्फाज सुनेगा तो खुद बेहुदा कोई आगे बन जाएगा, बुरा ना समझते हुए। नंबर 4, आज़ादी। आज हमारे माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा कर दी है। बच्चों को उसी तरह से खुला छोड़ देना, उन्हें ना तो किसी गलत काम से रोकना और ना ये देखना कि बाहर मेरा बेटा बाहर के किसी गलत काम में तो मुब्तला नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप अपने बच्चों की सही हुदूद पर तरबियत करते हैं, वहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि आपका बच्चा कहीं बाहर के किसी गलत काम में तो मुब्तला नहीं है। इसी तरह से बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल निहायत नुकसानदेह है। वालिदैन को चाहिए कि जब आप अपने बच्चों के पास मोबाइल या टीवी देखते हुए देखें तो फौरन उसके बारे में उसको अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से, खबीस चीज़ों से रोकें, क्योंकि जब आपका बच्चे आमतौर पर कार्टूनी फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और बड़ों से ज़्यादा समझते हैं, और वालिदैन घर वाले बच्चों को मोबाइल और टीवी में मशगूल देखकर बहुत खुश नजर आते हैं, और जब कोई गलत हादसा पेश आ जाता है तब जाकर घर वालों की आंखें खुलती हैं। तो आप अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखें। इसी तरह से मैं औरतों से गुजारिश करता हूँ, खास तौर से वो मेरी बातों को तवज्जो से सुने। औरतें खास तौर से अपने बच्चों को रात में सोने से पहले जिन भूत और शयातीन वगैरह के किस्सा और कहानियाँ सुनाती हैं। मैं उन औरतों से कहूँगा कि अपने बच्चों को जिन भूत शयातीन वगैरह के किस्सा कहानियाँ सुनाने से परहेज करें, उसी की जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को बतलाएं, सहाबा-ए-किराम की जिंदगी के वाक़यात को बतलाएं, कुरान करीम की सूरतों को याद कराएं, पैखाना में दाखिल होने की दुआएं बतलाएं, इसी तरह से खाने के आदाब को बतलाएं, और इसी तरह से जहन्नम के अज़ाब को बतलाएं, कब्र के अज़ाब को बतलाएं, ताकि आपका बच्चा एक अच्छा मुसलमान बन सके, एक ईमान वाला बन सके। और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी यही दुआएं करूँगा कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने बच्चों की सही हुकूक पर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।